नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल ज्ञान अर्जन में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भाग होते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग अ हो गया, क हो गया, ख हो गया, इस टाइप से हमारे भाषा के जो सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। अब आप पूछेंगे भाषा किसे कहते हैं, तो इसके लिए मैंने पिछले 2-4 वीडियो मैंने भाषा के ऊपर बनाए हुए हैं, आप उसको देखिएगा तो भाषा के बारे में आपको विस्तृत जानकारी कि वर्ण किसे कहते हैं अभी आप समझिए। जैसे है ना, खूबसूरत तरीके से शादी के लिए जैसे सरकारी नौकरी की आवश्यकता होती है ना, वैसे ही शब्द बनाने के लिए, जैसे कि शब्द मान लीजिए आपको कमल बनाने के लिए वर्ण की आवश्यकता होती है। बिना सरकारी नौकरी के आपको खूबसूरत लड़की मिलना मुश्किल है, वैसे ही शब्द बनाने के लिए वर्ण की आवश्यकता जरूरी है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। जब तक ये सब फंडा नहीं समझा है ना, तब तक नहीं समझ में आया वाला हाल होता है। लेकिन अब हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसको हम लोग देखिए रटन पद्धति जो है, रटन पद्धति में तो हर कोई सीखता है, किताब में भी आप पढ़ के रट लीजिएगा। हाँ, तो रटना नहीं है हम लोग को क्या करना है, समझना है, ताकि एक बार हम पढ़ें तो हमें जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, तो हम लोग समझने के तरीके से पढ़ेंगे। इसका मैं सीधे परिभाषा लिख देता, इसका परिभाषा लिख देता, आप स्क्रीनशॉट खींचते, फिर पढ़ते या नहीं पढ़ते, 2 दिन 3 दिन याद रहता, फिर आप भूल जाते। लेकिन हम पढ़ेंगे इस तरह से कि ताकि आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाए और आप दूसरों को भी समझा सके और आपको भी याद रहे। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण, है ना। स्वर वर्ण कितने होते हैं? देखिए प्रश्न जो पूछता है परीक्षा में, जैसे कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो आप बोलिएगा 11। ठीक है, और व्यंजन वर्ण कितना होता है, तो आप बोलिएगा 33। ठीक है, स्वर वर्ण अब क्या है? देखिए स्वर वर्ण जो है ना, स्वतंत्र अपने प्रयोग होता है। वो मतलब उसका कोई किसी के अंडर में वो काम नहीं करता है, किसी का हेल्प लेके वो नहीं काम करता है। मतलब ऐसा होता है ना कि हमको भाई हेल्प कर दो तब जाके हम बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। होता है ना, भाई मैथ है, भाई बता देना, फिर भाई बता देना, जैसे करते हैं वैसे नहीं करना है। इसमें है कि जो स्वर हम अकेले ही सब देख लेंगे, अरे ब्रिलियंट बाबा, हम सब अकेले अपना काम कर लेंगे। तो जो वो है स्वर वर्ण। ये स्वतंत्र में प्रयोग किया जाता है। अगर इसका परिभाषा लिया जाए तो ये बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जिसका प्रयोग किया जाए उसे हम वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण देखिए, स्वर वर्ण कितना होते हैं? 11 होते हैं, और जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाए उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्वर वर्ण। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। ठीक है, और जो व्यंजन वर्ण होता है ना, उसको हेल्प की जरूरत पड़ता है। इसको जो हेल्प करता है वो है आपका ये स्वर वर्ण। कौन हेल्प करता है? स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण की सहायता से ही व्यंजन वर्ण बनता है। जैसे कि क, जो क है जो है ये व्यंजन वर्ण हो गया। अ, आ, ई, ये सब जो हो गया ये स्वर वर्ण हो गया। तो क, ख, ग, ये जो है ये व्यंजन वर्ण हो गया। ऐसे करके कुल 33 वर्ण है और ये कुल 11 वर्ण है। मूल भाषा में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे संस्कृत भाषा में है, संस्कृत में 13 स्वर वर्ण। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जब हम स्वर वर्ण की विस्तृत पढ़ाई करेंगे तब मैं इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। 11 वर्ण कौन कौन से हैं, इसका प्रयोग, इसके बारे में। व्यंजन वर्ण में 33 वर्ण कौन कौन से हैं और इसमें स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है तो है जो है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे। तभी बस इतना समझते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। फिर से बता देते हैं, स्वर वर्ण कुल 11 होते हैं। ये किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो व्यंजन वर्ण होता है वह स्वर वर्ण की सहायता से होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मूल वर्ण, मूल वर्ण, तो मूल वर्ण जो होते हैं वो 44 होते हैं, 44 होते हैं। कौन कौन, जैसे कि देख लीजिए आप, है ना, मूल वर्ण। व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण को मिला के जो वर्ण होते हैं उसे हम कहते हैं मूल वर्ण। मूल वर्ण जो है वो होते हैं 44, 11 + 33, इतना मैथ तो आता होगा, = 44, ठीक है, 44, है ना। और 52 जो वर्ण है, हिंदी में कुल वर्ण 52 है। तो इसके बारे में 52 कैसे हो गया, तो इसके बारे में मैं आपको जब अगली कक्षा में जब हम स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में अलग अलग करके पढ़ाई करेंगे, तो वो जो बाकी जो बचे वर्ण हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कि वो 52 है और जो बाकी जो वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में घुस गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं जी, तो क्या बोलेंगे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्ण के कितने भाग होते हैं जी, बताओ जी, तो बोलिएगा वर्ण के 2 भाग होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये हो गया। आपसे प्रश्न पूछेगा, अच्छा स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, 11, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33। अच्छा स्वर्ण वर्ण की परिभाषा बताओ। अभी आप परिभाषा में लिखा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में घुस गया होगा, जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना प्रयोग किया जाता है उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि स्वर्ण वर्ण जो स्वतंत्र अपने में प्रयोग होते हैं, वो किसी की सहायता के बिना प्रयोग किए जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं वो, ठीक है। और जो व्यंजन वर्ण है वो स्वर्ण वर्ण की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। तो ठीक है, ये तो आपको समझ गया। अब समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए धन्यवाद।